नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 1 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला कर सकता है, सेना ने ट्रंप को प्लान बताया। एप्स्टीन सऊदी क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनना चाहता था, द्वीप पर आलिशान मस्जिद बनवाई। इंदौर में 10 आईपीएस तैनात, फिर भी हत्याएं। अप्रैल में 8 मर्डर और 2 प्रयास। तेज रफ्तार हादसे में युवक की मौत। नेमावर रोड समेत शहर में 3 बड़ी दुर्घटनाएं। दोस्त का ठिकाना न बताने पर हमला, विजयनगर में युवक को चाकू घोंपे गए। द्वारकापुरी में महिला से चेन स्नैचिंग, रैकी के बाद वारदात, पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। इंदौर में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, 1.29 करोड़ की ब्राउन शुगर और शराब जब्त। मां शादी में गई तो बेटे ने चोरी की, कैश ज्वेलरी लेकर फरार, लैपटॉप भी गायब। इंदौर में आज से जनगणना अभियान शुरू, 30 मई तक मकान सूचीकरण का काम चलेगा। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन 3 मई को, 329 करोड़ के प्रोजेक्ट को रफ्तार। मजदूर दिवस पर कॉरपोरेट कर्मचारियों की हकीकत, छुट्टी और सैलरी के बीच जूझती जिंदगी। भोपाल जाट खेड़ी में मकान हटाने का विरोध, 20 परिवारों ने स्थायी पुनर्वास की मांग उठाई। भोपाल में कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाई, रिकवरी एजेंट्स पर धमकाने का आरोप। 7 मई को आगरा मुंबई हाईवे जाम करेगी कांग्रेस, कई जिलों में आंदोलन की तैयारी। एमपी के 35 जिलों में बारिश और ओले, जबलपुर सीधी में तेज हवाएं चली। जबलपुर क्रूज हादसे में लापरवाही, 11 बिना टिकट सवार, लाइफ जैकेट नहीं पहनी। नाबालिग लड़की को 2 बार बेचा गया, पूर्व सरपंच गैंग पर मानव तस्करी के आरोप। ट्रेन में बच्चों की तस्करी का शक, उज्जैन नागदा से 26 नाबालिगों का रेस्क्यू। बीमा फ्रॉड में मुर्दों को जिंदा दिखाया, उज्जैन में 8 करोड़ का घोटाला, 43 आरोपी। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक संस्थान खुद प्राचार्य चुन सकेंगे। भोपाल के लोक भवन में गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। भोपाल के लोक भवन में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर संयुक्त समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सांदीपनि सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सराहा। इस अवसर पर दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत और एकता का संदेश दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। समारोह में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने 27,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की गई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों के कल्याण के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 27,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब असंगठित क्षेत्र के साथ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल योजना में शामिल कर रही है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रम स्टार रेटिंग की पहल को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षित बेहतर होंगी। उन्होंने बताया कि कई कारखाने इस व्यवस्था को अपना चुके हैं और सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। बधाई देना चाहूँगा। मध्यप्रदेश को अपने श्रम से सींचने वाले मेरे देश भर में बैठे सभी कर्मठ श्रमिक भाइयों बहनों का अभिनंदन। आप विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सारथी हैं, प्रदेश की प्रगति का आधार है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश भी प्रगति करता है और देश भी आगे बढ़ता है। सच में सुशासन का अर्थ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव, उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये सरकार उनका भला करेगी। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा माध्यम संबल योजना है और संबल योजना का दायरा भी इतना विस्तृत है जिसके आधार पर हम सब पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले, तेंदुपत्ता पे काम करने वाले, एक तरह से कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले से लगा करके घर के अंदर छोटे छोटे झाड़ू पोछे बर्तन के काम करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस छतरी के माध्यम से सबकी मदद करने की एक नया मार्ग में मिलता है।
ऐसे में आज प्रदेश के 27,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 600 करोड़ की राशि का जाना ये सच में बधाई के पात्र है। अब तक 1,43,00,000 से अधिक श्रमिक इस योजना में जुड़े हैं और अब तक 8,27,000 से अधिक प्रकरणों में 7,720 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण उनके पक्ष में किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 43 लाख से अधिक भाई बहन फिर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें अंतिम संस्कार से लगाकर अनुग्रह सहायता राशि तक। भोपाल में जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने किसानों के समर्थन में 7 मई को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम का ऐलान किया। भोपाल में जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी को लेकर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी व्यवस्था में लापरवाही और स्लॉट बुकिंग में अव्यवस्था के कारण किसानों को नुकसान हुआ। पटवारी ने कहा कि कई किसानों को मजबूरी में गेहूं कम दाम पर बेचना पड़ा, इसलिए सरकार भावांतर राशि दे। उन्होंने 2700 रुपए प्रति क्विंटल का वादा पूरा नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही 7 मई को बड़वानी से मुरैना तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम का ऐलान किया। महंगाई और हादसों पर भी सरकार को घेरा। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार जो 800 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये के गैस सिलेंडर थे, उज्ज्वला योजना लेके आए और घर घर में उजाला करने की भाषण और भावना व्यक्त की। नरेंद्र मोदी जी ने 3100 रुपये का कमर्शियल गैस सिलेंडर कर दिया। यही कमर्शियल गैस सिलेंडर प्रदेशवासियों, देशवासियों, आप आज किसी होटल में खाना खाने जाओगे तो आपका रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। आप किसी समोसे को खरीदोगे जो 10 रुपए का आता था वो 20 में मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने दूसरे रास्ते से समोसा बनाने की गैस महंगी कर दी है। आदरणीय साथियों, ये सरकार नरेंद्र मोदी की, इसने भयावता ला दी बेरोजगारी में, भयावता ला दी महंगाई में, भयावता ला दी आर्थिक एक तरह से क्राइसिस में। देश में हर तरह की अराजकता चालू हो गई। दोषी एकमात्र कोई है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इंदौर में सोनम की जमानत पर बीजेपी प्रवक्ता उषा ठाकुर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में अपराधियों को राहत मिलना समाज के लिए गलत संदेश है। इंदौर में सोनम की जमानत को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और हैरान करने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी गंभीर धाराओं में गलती कैसे हुई जिससे आरोपी को राहत मिल गई। उषा ठाकुर ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों का इस तरह छूटना समाज के लिए गलत संदेश है। सोनम के इंदौर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मां अहिल्या की नगरी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में न्याय जरूर पाएगा। सोनम को जमानत मिली है इस पूरे केस में, तो अब जो सोनम जेल से बाहर है, बहुत दुख और हैरानी का विषय है कि कैसे गलती की वो धाराओं के लगाने में इतनी जघन्य अपराधी और ऐसे लोग ऐसे छूटेंगे तो ये बहुत बड़ा धिक्कार है। मां अहिल्या की नगरी के लोग तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार कह रहा है सामूहिक आत्महत्या कर लेगा, हौसला टूटता जा रहा है जिस तरीके से आरोपियों को जमानत मिली है। निश्चित रूप से जिसका बेटा मरा और ऐसे अकारण जीवन से उसको हाथ धोना पड़ा, वो लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगी और ऐसे अपराधी छूट नहीं सकते। बरगी क्रूज हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से अब तक 29 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भोपाल में बरगी क्रूज हादसे को लेकर मोहन यादव ने गहरा दुख जताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे बेहद पीड़ादायक हैं और रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मंत्री राकेश सिंह और धर्मेंद्र लोधी सहित अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 29 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सीएम ने लाइफ जैकेट पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की सराहना करते हुए उन्होंने सम्मानित करने की बात कही। वहीं गेहूं खरीदी सुचारू बताई। एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि
ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, तो जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने अभी अपने एक बड़ा दल बिठाया है जो इस पूरे बारे में। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।